हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एंटी करप्शन ब्रांच में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग एसीबी सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसीबी सीबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सीबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग अलग स्टेट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली है। इससे पहले मैंने आप सभी कैंडिडेट्स को भोपाल के रिक्रूटमेंट के बारे में, साथ ही साथ आपको गुवाहाटी के रिक्रूटमेंट के बारे में, मुंबई के रिक्रूटमेंट के बारे में और नागालैंड के रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। इन चारों सिटीज में आपकी जब वैकेंसी निकली थी मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। फाइनली सीबीआई ने एक और नोटिफिकेशन पब्लिश करा है। इस बार इन्होंने यूपिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश में यह वैकेंसी निकाली है, यूपिया सिटी में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एंटी करप्शन ब्रांच के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। साथ ही साथ आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आपकी यूपिया सिटी रहने वाली है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि हर एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करता है। आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की कॉपी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए लगानी पड़ेगी, तो मेक श्योर करिएगा कि आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास बार एसोसिएशन की मेंबरशिप होनी चाहिए, जिसमें उसने क्रिमिनल मैटर्स अटेंड करे हो सेशन कोर्ट में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट, यानी अगर आपको एज एन एडवोकेट क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हुए 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इस डेजिग्नेशन के लिए यूपिया में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो इशू किया हुआ होगा वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपके पास बार एसोसिएशन की मेंबरशिप होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करते हुए एज एन एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी के साथ मिनिमम
3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज एसीबी सीबीआई को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली रिन्यू किया जा सकता है और उसे टाइमली ही एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली बताया है कि आपको इस फॉर्म को बिफोर 6 जून 2024 फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और जब आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पोर्टल पे अपलोड करनी होंगी, जैसे कि आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट पोर्टल पे अपलोड करने हैं, साथ ही साथ आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पोर्टल पे अपलोड करना है, आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर आपको जो बार एसोसिएशन इशू करेगा उसको भी आपको इनके पोर्टल पे अपलोड करना है, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को। और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस पोर्टल पे ये अपनी सारी डिटेल्स बिफोर 6 जून अपलोड कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। कोई भी एप्लीकेशन फी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए नहीं रखी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सीबीआई ने कोई भी आपका एग्जाम नहीं रखा है, यानी आपका सीबीआई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको ईमेल आईडी पे मेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन के लिए, और उसी मेल में आपको डेट टाइम वेन्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई होगी सीबीआई के द्वारा कि आपको कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इंटरव्यू के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपीयरेंस जो आपकी ट्रायल कोर्ट में होगी एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉन इफेक्टिव हियरिंग के लिए आपको 1/3 रुपीज 10,000 के मिलेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको जो ड्राफ्टिंग फी पर प्लीडिंग के लिए मिलेगी वो आपको 3,000 रुपीज मिलेगी। आपको पॉकेट एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज पर केस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे सीबीआई के द्वारा, और आपको कॉन्फ्रेंस चार्जेस भी सीबीआई प्रोवाइड कराएगी। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।